हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है महाभारत से जुड़ा यहूदियों का इतिहास, हिंदू धर्म पर आकर्षित। तो ये जो चैनल है वो है साइंटिफिक हिंदू, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, इनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहूदियों से, मैंने सुना तो है कि जो यहूदी हैं उनका भारतीयों से इतिहास जुड़ा हुआ है, पर एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है। इजराइल भले ही एक छोटा सा देश है, परंतु इसकी गणना दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्रीज में की जाती है। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। इजराइल किसी भी देश में अपने दुश्मनों को घुसकर मारने की क्षमता रखता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इजराइल चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, जिनमें से एक से भी इजराइल की नहीं बनती, लेकिन किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वह इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इजराइल के लोग अपने देश के प्रति ईमानदार तो हैं ही, साथ ही वह अपने धर्म के प्रति भी काफी ईमानदार है। यहूदी लोग कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहकर भी यहूदी नहीं बन सकता। शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में यहूदियों की जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ के आसपास ही है, जिसमें से 65,56,000 यहूदी ही इजराइल में रहते हैं। यानी इससे ज्यादा यहूदी भारत, अमेरिका, रूस आदि अन्य देशों में रहते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि यहूदी किसी भी देश में रह रहा हो, इजराइल की नागरिकता उसे स्वतः ही प्राप्त है, क्योंकि यहूदियों के लिए ही वर्ष 1948 में एक अलग देश के रूप में इजराइल की स्थापना की गई थी, और इसके लिए विश्व भर के यहूदियों ने वर्ष 1900 से अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। यहूदियों की संख्या बेहद कम थी, इसीलिए उनको पता था कि अगर हम एक साथ मिलकर नहीं रहे तो दुनिया से यहूदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। और आज इजराइल की शक्ति यहूदियों की एकता का प्रतीक है, जहां पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर यह हिम्मत हो कि वह इजराइल से लड़ सके। इजराइल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे देशों का पसीना छूट जाता है। इजराइल भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है। इजराइल और भारत में घनिष्ठ मित्रता होना, इसका एक कारण दोनों देशों की सांस्कृतिक समानता भी है। दोस्तों, यहूदी और हिंदू धर्म में काफी ज्यादा समानताएं, और इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि यहूदियों का संबंध महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से रहा है। कहा जाता है कि यहूदी प्राचीन काल में हिंदू ही थे, लेकिन क्या यह बात सच है? और आखिर इजराइल में कितने हिंदू रहते हैं? आखिर इजराइल के लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Can speak on behalf of the Israelis. We love India, so it's sort of a consensus in Israel. We view India as a huge friend. Sentiment and the interest in India in our ties with Israel is very, very strong. हिंदू धर्म को मानने वालों में जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया है, वह मानते हैं कि आज के यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही हैं। उनके अनुसार यह कहानी तब की है जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी बहुत ज्यादा दुखी थी और वह भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक नाराज थी, क्योंकि गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिले तो क्रोधवश गांधारी ने उनके पूरे वंश की समाप्ति का श्राप दे दिया। बाद में इसी श्राप के कारण द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का मौसूल युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद कुछ यदुवंशी जो बचते हैं वह द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ये लोग उस समय के शाम अर्थात सीरिया, अरब, मिस्र से होते हुए फलिस्तीन और यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। इतिहास की यह घटना 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
और हैरानी की बात यह है कि यहूदी धर्म की स्थापना का इतिहास भी लगभग इतना ही पुराना है। कहते हैं कि जो यदुवंशी मौसूल क्षेत्र के युद्ध से बचे थे, उन्हीं ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। यह सिद्ध करने के लिए हम आपको यहूदी और हिंदू धर्म में वह 7 समानताएं बताएंगे जो कि यह सिद्ध करती हैं कि यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही थे। सबसे पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले महाराजा कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। उसी तरह यहूदी इतिहास में भी मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों ही होगा जो जन्म ले चुका है। इसके बाद दूसरी समानता है कि जब आकाशवाणी हो जाती है तो कंस अपने पूरे राज्य में सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता यह है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सूपड़े में रखकर नदी के पार नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह यहूदियों में मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा की कहानी बिल्कुल सेम नजर आती है। चौथी समानता है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के श्लोक निकले थे और वही आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और साइंटिफिक ग्रंथ है, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के मुख से भी यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। 5वीं समानता ये है कि जिस तरह श्री कृष्ण भी 2 भाई थे, यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके बड़े भाई को ना मिलकर भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इसी तरह प्रॉफेट मूसा के भी बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। इसके अलावा और एक बड़ी समानता जो प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण में है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह मूसा भी अपने पूर्वजों की भूमि यरूशलेम चले गए थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। अगली समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनके खुद के अनुयायियों ने यानी यदुवंशियों ने उनकी ही बात की अवहेलना शुरू कर दी थी, ठीक उसी तरह प्रॉफेट मूसा की भी बात उनके ही अनुयायी नहीं मानते थे। जिस तरह श्री कृष्ण की बात ना मानने के कारण यदुवंशियों में स्वयं ही युद्ध हो गया, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के अनुयायी भी आपस में लड़कर बिखर गए। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफेट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। द्वारिका के जल में डूबने और मूसा का कालखंड लगभग एक ही है। कहा जाता है कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं जो भारत से यरूशलेम की धरती तक पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना एक नया साम्राज्य बनाया। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई, इस पर थोड़ा और रिसर्च होने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इजराइल में हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में तमाम हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कई इस्कॉन मंदिर, और फिर चाहे वह जन्माष्टमी हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हो, इन सारे पर्वों पर इजराइल की सड़कें हरे कृष्ण संकीर्तन से गूंज उठती। एक अनऑफिशियली रिपोर्ट की माने तो इजराइल में लगभग 3 लाख हिंदू निवास करते हैं और इनमें से बहुत ही कम हिंदू हैं जो भारत से इजराइल गए, बल्कि तमाम अन्य देशों के हिंदू इजराइल में रह रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों में हिंदू धर्म को लेकर काफी दिलचस्पी है। इस्कॉन आदि संस्थाओं से जुड़कर तमाम यहूदी सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा यहूदी अपने मानसिक शांति के लिए भारत का ही रुख करते हैं। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका इस बात पर कि यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं? हमने यहूदी और हिंदू धर्म में जो समानताएं हैं वो आपको बताई। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। और
काफ़ी हद इस मतलब सारी चीज़ें मैच करती हैं कि किस तरीके से कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ऐसे उसमें मूसा के बारे में बता रखा है, ठीक है। और ये 3000 साल समथिंग पहले की बातें हैं, और उस टाइम पर मतलब उससे पहले की बातें हैं। और उस टाइम पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद में जब उनकी जो नगरी डूब गई थी, उसके बाद में वहाँ पे ये शुरुआत हुई है, ठीक है। और जब नगरी डूब गई थी तो क्या था कि यहाँ के जो कुछ लोग थे वो समुद्र के किनारे होते हुए, अरब से होते हुए सीरिया वगैरह इधर यरूशलेम वगैरह में चले गए थे, ठीक है। तो उनकी जो पूरी स्टोरी है वो बिल्कुल हिंदुइज्म से मैच करती हुई है, ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं, उन्होंने मूसा बोल दिया है, श्री कृष्ण नहीं बोला है, बट उनके जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं बिल्कुल सेम टू सेम श्री कृष्णा पे ही है। अगर वो इस स्टोरी को सुनेंगे तो वो खुद भी कहेंगे कि हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। और नाम भी कुछ ऐसा मिलता जुलता है, जब वो कहते हैं यहूदी और यादव, कुछ इस तरीके से मिलते जुलते लगते हैं। अब जैसे वो बोल रहे थे, क्या बोलते हैं कि जैसे उनके बड़े भाई बलराम के बारे में बताया था, उनके भी 2 भाई थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कृष्ण जी को अहमियत मिली थी, ठीक है। ऐसे उनके जो छोटे भाई को, मूसा को, उनको अहमियत मिली थी, बड़े भाई को नहीं मिली थी, इसी तरीके से। तो सारी चीज़ें बिल्कुल मैच करती हैं उनसे। और लास्ट जब गांधारी उनको श्राप देती है, ठीक है, कि तुम्हारा ये सारा कुछ उसमें डूब जाएगा, तब वो यहाँ से जब वो कृष्ण जी की बात नहीं मानते थे, सारे के सारे जो लोग थे, यादव थे, आपस में ही लड़ने लगे, और कुछ जो है वहाँ से बचते बचाते हुए उधर की तरफ चले गए। एक श्री कृष्ण जी की इसमें ये बात बताई गई थी इन्होंने कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ, कि जैसे वो रावण, जैसे कृष्ण जी की जो बहन थी, सॉरी क्या नाम है उनका, जो देवकी थी, उनके जो भैया थे, ठीक है, जब एक आकाशवाणी हुई थी और उसने बताया था कि भाई ये जो 8वां पुत्र है तुम्हें मार देगा। इसी तरीके से कुछ उनके भी यही था कि उनके जो एक मिस्र के जो राजा थे, उनको बताया था कि भाई एक जो पैदा हो चुका है तुम्हें मारने के लिए। तो जिस तरीके से कंस ने 8 बच्चों को मार दिया था, उसी तरीके से उसने भी वहाँ के जो राज्य के सारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था। तो सारी की सारी स्टोरी कंप्लीटली बिल्कुल वही की वही डिक्टो है। अब देखते हैं, और भी इस पे अगर जांच होगी तो हो सकता है कि, और रिसर्च होगी तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, उसका काफ़ी सारे सबूत निकल आएँ, और हमारे जो इजराइल जो देश है उससे हमारी काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, काफ़ी अच्छी मित्रता है। और ये तब से ज़्यादा अच्छी हुई है जब से मोदी जी वहाँ पर गए हैं। वो शुरू से ही अच्छे मित्र बनना चाहते थे हमारे, लेकिन पहले नहीं बन पाए थे, जो भी रीज़न था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी तरीके की विचारधाराएँ हैं और हर विचारधारा हर किसी के फेवर में नहीं रहती। लेकिन जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उनसे बहुत ज़्यादा वो खुश हुए थे। और भी जैसे उनकी काफ़ी सारी उन्होंने हेल्प भी की है। बताते हैं कि एक बार जब युद्ध हो रहा था तो इजराइल से हथियार आए थे, किसी को पता नहीं है, लेकिन हेल्प मांगी थी इंडिया ने। तो वो जैसे एक तरीके से उन्होंने बताया नहीं था, चोरी छुपे जैसे भी आए थे, वहाँ से पूरे हथियार आए थे। पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, पता नहीं चाइना से हो रहा था किससे, तो इजराइल ने बाकायदा हेल्प की थी। वो आज भी इंडिया को अपना वो मानता है कि उसने इंडिया के जो सैनिक थे उन्होंने आज़ाद करवाया इजराइल को, क्योंकि 1948 में ये आज़ाद हुए थे। तो वहाँ पर क्या था कि जब उस टाइम पे तो इंडिया गुलाम था, तो यहाँ की जो सेना थी वो उधर की तरफ चली गई थी, अंग्रेजों ने भेज दी थी, जबकि कोई भी हथियार नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं थे, बस ऐसे ही भेज दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से जैसे भी करके उसको तोड़ दिया था, क्या नाम है, तुर्की वगैरह, ये जो पूरा साम्राज्य था उसको तोड़ दिया था, जिसमें आपका जो ये इजराइल है ये आज़ाद हो गया था। तो वो आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मतलब इंडिया की बहुत इज्जत करते हैं कि जो भारतीय सेना थी उन्होंने हमारी मतलब हमें आज़ादी दिलवाई, एक तरीके से हमारी रक्षा की, हमें आज़ाद कराया, क्योंकि इनको इस तरीके से गुलाम बना के जैसे भी थे तो ये भी पराधीन थे, परतंत्र थे एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं भारतीयों की। और मैंने देखा है जो इजरायली लोग हैं वो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में बहुत रहते हैं। और बड़े दुख की बात है कि अब की बार जो है ये जो क्या बोलते हैं, काफ़ी इजरायली लोग वहाँ से जो बाढ़ वगैरह आई है उसमें बहुत सारे इजरायली लोग मारे गए हैं, शायद ये न्यूज़ सुनने में आई थी। काश वो मतलब ऐसा कुछ ना हुआ हो किसी के साथ में, चाहे वो भारतीय हो चाहे इजरायली हो, क्योंकि जान की कीमत बहुत होती है, ठीक है ना। ईश्वर से ही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सभी सही हों, ठीक है। काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। और जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है कभी भी इजराइल की, तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहता है, मैंने ये देखा है। और इसी तरीके से हमारे जो रिलेशन है इजराइल के और इंडिया के वो बने रहने चाहिए, ठीक है। और बड़ी अच्छी वीडियो है और चाहते हैं कि इसी तरीके की और रिसर्च होती रहे और पता चल जाए कि
आखिर मतलब हमारे बीच में और उनके बीच में क्या रिलेशन है। वैसे तो चारों तरफ हिंदुइज्म था एक टाइम पे। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये इंडो अमेरिका, तो उसमें इंडियंस वहीं पे इंडियन कल्चर था वहाँ पे उस जैसे इंडियंस रहते हैं ना, तो इस तरीके से वहाँ पे लोग रहते थे। अमेरिकन जो लोग आए हुए ना, उससे पहले की संस्कृति थी वहाँ पे। और उसमें उनके जब वो देखे पूजा पाठ जिसकी वो करते थे, तो उसमें एक हनुमान जी का हनुमान जी की पूजा करते थे वो। और भी जो देवी देवता हैं गणेश जी की, तो सबकी करते थे वो, ठीक है। पहनावा भी ऐसे ही था, खान पान भी ऐसे था, मसाले वगैरह सब कुछ ऐसे यूज़ करते थे। तो इससे पता चलता है कि हिंदू सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं थे, हिंदू चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो अंग्रेज वगैरह थे उस सभ्यता को लगभग ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। बहुत कम, कोई रेयर ही बचे हुए हैं, और उनके अंदर कोई ऐसी कोई द्वेष भावना भी नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है जो भी है, अब उसी तरीके से वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी वीडियो है, आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और किस तरीके से कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, और कितना आप अपने कमेंट्स में बताइए कितना सच है कि वाकई में वो यहूदी ही मतलब वो जो है वो यादव है। आप अपने भी व्यू रखिएगा, तो बताएगा आपको कैसी लगी हमारे रिएक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।